क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिनके फॉर्मूले हमने निकाले थे। आई एवरेज बराबर 2 आई नोट बाई पाई और आई आर एम एस आई नोट बाई 2। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि अगर आपसे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पूछा जाता है तो आपको जो डेरिवेशन कल मैंने समझाए बिल्कुल वैसे ही करने हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ निकाल के दिखाओ, तो आपने जहाँ जहाँ आई लिखा हुआ था वहाँ पर आपने ओम्स लॉ लगा देना है और वहाँ पर आई बराबर ई बाय आर या आई नोट बराबर ई नोट बाय आर का फॉर्मेट यूज़ करना है। तो आंसर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। ई एवरेज और ई आर एम एस बिल्कुल एक जैसे कि आपने देखा। अब आज हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स के। छोटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है बेटा, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई बराबर 5 sin 314t। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देखें सभी। तो बेटा हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, जिसमें आई नोट क्या होती है बेटा हमारे पास पीक वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम पीरियड। तो इस इक्वेशन को ज़रा इससे कंपेयर करेंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि आई नोट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ पर 5 एम्पियर और ओमेगा कितना है 314। तो इसने दो बातें हमसे पूछी हैं। पहली बात तो क्या पूछी है बेटा आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का अगर मैं फॉर्मूला देखें तो ये रहा हमारे पास, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो आई आर एम एस किसके बराबर हो गया बेटा हमारे पास आई नोट बाय अंडर रूट। आई नोट की वैल्यू 5 और ये अंडर रूट, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा पहला आंसर आ गया 5/√2 एम्पियर। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बताइए कि फ्रीक्वेंसी एसी की कितनी होगी। तो ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है 314। इसको कंपेयर कर लो, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर ओमेगा किसके बराबर है 314। ओमेगा अगर 314 के बराबर है तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314 एंड न्यू इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई की वैल्यू 3.14। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 100। 314 से 314 काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो न्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 हर्ट्ज। ये इसका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है वो बहुत आसान सा था जिसमें हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी और आरएमएस वैल्यू निकालनी थी। दूसरा क्वेश्चन देखो वहाँ लिखा हुआ है ऊपर, कह रहा है कि पीक वैल्यू है ना एक एसी का वो 50 हर्ट्ज दे रखा है। एसी की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है और उसकी पीक वैल्यू है 14.14 एम्पियर। तो क्वेश्चन है हमारे पास इसका जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लो बेटा। गिवन है एक तो आई नोट कितना दे रखा है 14.14 एम्पियर और दूसरा फ्रीक्वेंसी इसने दे रखी है 50 हर्ट्ज। दो बातें हैं, एक तो पूछ रहा है इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और हाउ मच टाइम विल द करंट टेकन इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो सबसे पहले इसमें हमें आईआरएमएस निकालना है। तो आईआरएमएस किसके बराबर आ गया आई नोट बाय अंडर रूट। आई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 14.14 और अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.414। काटोगे तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। दूसरा पॉइंट इसने पूछा कि भाई उस टाइम की वैल्यू निकालो जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है वो हमारे पास होता है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट की वैल्यू, अब ये कह रहा है कि ये जो करंट है ना अल्टरनेटिंग करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए वो टाइम पीरियड बताओ। तो आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जब आई नोट के बराबर होगी, दैट इज आई नोट साइन ओमेगा टी। वैसे तो आई नोट हमें पता है कितना है 14.14 है। आई नोट से आई नोट कट गया, ये कितना आ गया 1 बराबर इधर साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई। न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 और मुझे टी चाहिए, मुझे टी निकालना है जब आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए 0 से मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब पीक के बराबर ही होगी मैक्सिमम में। तो साइन है साइन 100t 1 के बराबर आएगा। साइन की वैल्यू 1 कब होगी 90 डिग्री पर, दैट इज π/2। पहले बोला था इनमें रेडियन में लिखना है, ये लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 50 इंटू टी। पाई से पाई कट गया और यहाँ से कितना आ गया बेटा 5 दूनी 10 100t और 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास
टी बराबर 1/200 और टी की वैल्यू कितनी आती है 0.005 सेकेंड। ये है वो टाइम पीरियड जब करंट अल्टरनेटिंग करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है उसमें और भी आसान बात बोली है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ सामने तुम्हारे लिखा हुआ बेटा, ये कह रहा है कि एक इक्वेशन हमें दे रखी है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट की एक सर्किट में वैल्यू है I बराबर 50 साइन 100 पाई टी। तो हमें चार बातें फाइंड आउट करनी है। तो एक एक करके हम, पहला पॉइंट क्या पूछा है इसमें सॉल्यूशन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो पहले तो ये देखो इस अल्टरनेटिंग करंट में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, गिवन क्या है। गिवन अगर इस इक्वेशन को देखें तो ओमेगा की वैल्यू है बेटा 100 पाई और आई नॉट की वैल्यू है 50। ये दो बातें इसने दे रखी है, 50 एम्पियर। दो ही बातें हमें दे रखी हैं इस इक्वेशन से। देखें तो इसने चार बातें पूछी हैं इस इकलौती इक्वेशन से। तो ये इसका मतलब ये एक तरह से चार क्वेश्चन हो गए। छोटे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ओमेगा की सबसे पहले इसने पहला पॉइंट क्या पूछा है हमें, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू और ओमेगा यहाँ कितना दे रखा है 100 पाई बराबर 2 पाई न्यू। पाई से पाई कट गया तो न्यू की वैल्यू कितनी आई 50 हर्ट्ज। तो ये तो इसका पहला आंसर है। इसके बाद इसका दूसरा आंसर, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल। एक बात तो हमें पता ही है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के रिगार्डिंग की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू देखी जाती है। और एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है 2I0 अपॉन में पाई। अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बजाय नेगेटिव हाफ साइकिल बोलता तो मैं यहाँ माइनस लगा दूँ। तो आई एवरेज हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा 2I0। आई नोट की वैल्यू कितनी है 50। फॉर्मूला है हमारे पास आई एवरेज का जो इसने पूछा है सेकंड में 2I0 अपॉन पाई। ये फॉर्मूला लगाएंगे, पाई ऐसे डिवाइड दो तो 50 गुनी 100 100 अपॉन में पाई। इसको सॉल्व कर देना तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा आई एवरेज। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसने क्या पूछा है RMS वैल्यू। RMS का फॉर्मूला ये रहा, आई RMS किसके बराबर वैल्यू I0/√2। I0 की वैल्यू कितनी है 50/√2। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आई RMS का वैल्यू आ जाएगा। और देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, छोटे छोटे पार्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब इसका चौथा पॉइंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। तो इसमें पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ करंट बताओ 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। ये जितने भी न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें बताए हैं, अभी ये तीसरा न्यूमेरिकल चल रहा है, ये सारे आपने फेयर नोटबुक में ही करने हैं बेटा। और जितने न्यूमेरिकल होंगे, जितने टॉपिक होंगे, आप साथ साथ वीडियो को देखते चलें और इसके न्यूमेरिकल्स बनाते चलें, इसके नोट्स बना लें न्यूमेरिकल्स के। तो इसने पूछा है कि करंट की वो वैल्यू बताओ जब 1/300 सेकेंड में आफ्टर इट वाज 0। मतलब कहने का अर्थ है कि भाई करंट की वो वैल्यू बताओ जब ये 0 हो जाएगी कितने सेकंड में 1/300 सेकंड में। तो करंट की वैल्यू है कितनी अपने पास I बराबर 50 साइन ओमेगा की वैल्यू 100 पाई और टी की वैल्यू हमें रखनी है 1/300। ये मैंने रख दी भाई। इस टी की जगह मुझे क्या रखना है 1/300। तो उसने करंट की वैल्यू पूछी तो करंट की वैल्यू निकाल दो। I बराबर 50 साइन 100 2 से 2 0 कट गया तो ये क्या बन गया 5/3। 5/3 का मतलब 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3/2। इसको सॉल्व कर देना बेटा तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, 4 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने यहाँ पर। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 40 ओम है। पहले जो न्यूमेरिकल हम कर रहे थे वो सिंपल और स्ट्रेट न्यूमेरिकल थे। अब अगर उन्हीं एवरेज वैल्यू और RMS की वैल्यूज़ को मैं किसी रेजिस्टेंस पर अप्लाई करता हूँ तो वो कैसे होंगे। तो ये बिल्कुल ओम्स लॉ लगाने जैसा ही है और जूल हीटिंग इफेक्ट जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था बिल्कुल उनके ऊपर ही है। बस जैसा वो बोलता जा रहा है न्यूमेरिकल में हमें वैसा ही फॉलो करते जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि भाई हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि रेजिस्टेंस है कोई 40 ओम का जो कि कनेक्ट किया गया है किसी ऐसी सोर्स से जिसकी वोल्टेज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन इस न्यूमेरिकल में है रेजिस्टेंस 40 ओम। और ध्यान दो जो वोल्टेज हमें इस तक फॉर्मेट में दी जाएगी ये वोल्टेज कौन सी होती है बेटा 220 वोल्ट। कौन सी बताई थी कल मैंने VRMS वैल्यू। तो ये जो VRMS है ये हमें दे रखी है 220 वोल्ट।
220 वोल्ट VRMS है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ये तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं न्यूमेरिकल में। तो पहला पॉइंट क्या पूछा है, RMS करंट। अब भाई रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो हम RMS करंट नहीं निकाल सकते। ओम्स लॉ लगा दो, IRMS किसके बराबर होगा, VRMS अपॉन में R। तो VRMS कितना है बेटा 220 और रेजिस्टेंस कितना है 10, काटोगे तो आंसर कितना आ गया 22 एम्पीयर। ये इसका आंसर आ गया पहला RMS करंट। दूसरा पॉइंट इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, दूसरा पॉइंट पूछा है मैक्सिमम करंट बताओ एक रजिस्टर में कितना होगा। अब IRMS आ गया है तो मैक्सिमम करंट का मतलब पीक वैल्यू से या एम्पलीट्यूड से, या मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तब भी वो पीक वैल्यू की ही बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है, तब भी वो पीक वैल्यू की ही बात कर रहा है। तो हम पीक वैल्यू की बात करेंगे तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, I0/√2। तो I0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 22, IRMS हमने 22 एम्पियर निकाला और √2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका क्या आ गया, पीक वैल्यू आ गया। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब जरा इसका तीसरा पॉइंट देखो। तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि भाई हमारे पास टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज। करंट है ना वो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ, मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू तक अगर चेंज होता है तो हमें ये बताना है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम में चेंज आएगा जब करंट यहाँ से यहाँ चेंज होगा। तो भाई अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, I = I0 sin ओमेगा। ये हो गया। एक बार तो करंट कहाँ रखा है हमने, मैक्सिमम। कहाँ चेंज होता है अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम पर। तो मैक्सिमम I की वैल्यू किसके बराबर रखनी है बेटा हमें, I0 साइन, और उस दौरान ओमेगा, इस टाइम की वैल्यू मैंने मान ली कितनी T1। तो I0 से I0 कट गया तो साइन ओमेगा T1 किसके बराबर आ गया 1 के। दैट मीन्स हम यहाँ बेटा 1 = साइन ओमेगा T1 ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब ओमेगा T1 साइन कितने पर 1 होता है हमारे पास 90 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 ओमेगा T1। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसका मतलब जब करंट मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, जब ये करंट मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा अल्टरनेटिंग करंट, तो उस समय मैंने माना टाइम कितना लिया इसने T1, और उस दौरान ओमेगा T1 की वैल्यू कितनी आई π/2। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी वहीं रखी है इसने 50 हर्ट्ज इसने दी हुई। फिर इसने कहा कि भाई अगर ये जो हमारे पास करंट की वैल्यू है, अगर ये मैक्सिमम की बजाय किसके बराबर हो जाए RMS के, मतलब इस I की वैल्यू किसके बराबर हो जाए RMS के, दैट इज I0 sin ओमेगा 2। इस बार मैंने टाइम कितना मान लिया, जब ये करंट कहाँ से कहाँ चेंज होगा बेटा, मैक्सिमम के बजाय अब ये कहाँ पर आ गया है करंट, मैक्सिमम से कहाँ चेंज हो रहा है RMS। I की जगह में क्या लिखूँ IRMS क्या होता है I0/√2, दैट इज I0 sin ओमेगा T2। I0 से I0 कट गया, अब इधर क्या आ गया 1/√2 बराबर साइन ओमेगा T2। ये जो T2 टाइम पीरियड है ना, ये तब है जब करंट कहाँ से कहाँ हुआ है बेटा, मैक्सिमम से कहाँ चेंज हुआ है RMS वैल्यू पर। इस पॉइंट को खास ध्यान रखना है कि भाई T1 टाइम पीरियड तो तब था जब करंट कहाँ तक पहुँचा मैक्सिमम, और मैक्सिमम से जब RMS पहुँचा तब टाइम कितना लगा T2। तो I की जगह मैंने RMS रख दिया, तो ये फॉर्मेट बन गया अपने पास। I0 से I0 कट गया तो ये आ गया हमारे पास कितने डिग्री पर ये होता है 1/√2 कितने डिग्री π/4 पर। लेकिन इस π/4 के साथ, क्योंकि ये टाइम पीरियड कब था जब मैक्सिमम से कहाँ पहुंची है बेटा, इट चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू। मैक्सिमम पर ओमेगा एंगल ओमेगा T की वैल्यू कितनी थी हमारे पास π/2, और उसके बाद ये टाइम T2 ओमेगा T2 हुआ है, तो उसमें हमारे पास ये कितना आया आंसर इधर का लेफ्ट साइड का π/4। तो इसका मतलब π/2 प्लस π/4 है वो किसके बराबर होगा ओमेगा T2, क्योंकि ये ओमेगा T2 हमें तब मिला बेटा जब हमारे पास करंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो गई, मैक्सिमम से RMS वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है। ओमेगा T1 के लिए हमारे पास π/2 है, तो इसका मतलब T1 टाइम पीरियड तक तो ये ओमेगा और T1 का जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इस फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास आया है आंसर, इस कांस्टेंट का टाइम पीरियड का और इस ओमेगा का जो आंसर आया वो π/2 था। लेकिन जब ये वैल्यू मैक्सिमम से यहाँ तक चेंज हुई, इसका मतलब इस दौरान तक तो इतना हमारे पास फेज था ही, इसके बाद कितना बनेगा
वो हमें देखना है। तो उसके बाद कितना बना भाई π/4 और उसमें ये π/2 और ऐड हो गया, तो हमारे पास ये आ गई ओमेगा T2 की वैल्यू। अब ओमेगा T2 ये है और ओमेगा T1 ये है, और इसने क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय द करंट चेंज। अब करंट चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली बात उसमें टाइम भी लगा ना, कि भाई करंट यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली बात उसमें टाइम भी लगा। तो इसमें टाइम की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, अब देखो, तो इक्वेशन 1 और 2 का हम यूज़ करेंगे, तो इसको मैं घटा दूँ, ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 कितना आ जाएगा, दोनों को घटाओ, वहाँ पर π/4 प्लस π/2 माइनस π/3, π/2 से π/2 क्या बचेगा बेटा हमारे पास π/4, दैट इज ओमेगा को बाहर ले लो, T2 माइनस T1 में देखो ये टाइम में चेंज ही देखना था कि भाई टाइम में कितना चेंज आया, दैट इज π/4 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं 2π और न्यू कितना दे रखा है तुम्हें, T2 माइनस T1 बराबर पाई में, पाई से पाई कट गया तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे 4 दूनी 8 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। देखिए तुम्हारा कितना आ गया 1/8 45 400 सेकेंड, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये। अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसके अलावा ये तीनों ही बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, तीनों ही 2012 में ये आया हुआ है, 2012 में ये आया हुआ है और 2001 में ये आया हुआ है। रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। देखो सारा क्वेश्चन बहुत आसान से, एक लाइट बल्ब है जिसकी रेटिंग हमें दे रखी है 100 वोल्ट। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमें लिखना है बेटा। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है, एक तो पावर हमें दे रखी है कितनी 100 वोल्ट, और ये पावर कौन सी है, RMS पावर 100 वोल्ट है एक बल्ब के ऊपर पावर। 220 वोल्ट सप्लाई जो करते हैं वो कौन सी सप्लाई होती है, RMS वैल्यू होती है 220 वोल्ट। इसमें क्या क्या पूछा है, एक तो रेजिस्टेंस पूछा है, पीक वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज पूछी है और एक RMS करंट थ्रू द बल्ब, 3 बातें पूछी हैं। तो पहले तो हम रेजिस्टेंस निकाल लें। तो भाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट बहुत आसान सा है एंड थर्ड पॉइंट। तो बेटा पहले हम देखेंगे एक तो इसने RMS करंट पूछा है और एक पीक वैल्यू पूछी है, एक रेजिस्टेंस पूछा है। तो भाई एक फॉर्मूला होता है हमारे पास P RMS, P बराबर V² होता है ना। तो अगर ये P RMS है तो ये V RMS हो गया, अगर ये P RMS है तो हमारे पास ये क्या हो गया बेटा V RMS। और सेकेंड पॉइंट में हम क्या लगाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस चाहिए ना मुझे, अब मुझे P दे रखा है और V दे रखा है, तो P बराबर V²/R। अब यहाँ पावर अगर V RMS है तो वोल्टेज भी V RMS है, तो डिवाइडेड बाय R। R हम निकाल लेंगे यहाँ से, R क्या आ जाएगा हमारे पास V RMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। कर लोगे इसको सॉल्व, क्योंकि P और V हमें दोनों दे रखे हैं। दूसरा पॉइंट इसने क्या पूछा है, पीक वोल्टेज। अब देखो V RMS हमें दे रखा है और पीक वोल्टेज पूछ रखी है, तो V0/√2। तो V0 कितना आ गया हमारे पास 220 √2। V RMS कितना दे रखा है बेटा 220। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम बात करें, तीसरे पॉइंट पर, तो ये कह रहा है कि RMS करंट बताओ कितना होगा। तो RMS करंट कैसे निकालेंगे, अब देखो रेजिस्टेंस यहाँ से आ ही जाएगा और IRMS किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ लगा दो, V RMS अपॉन में आना, तो यहाँ से IRMS निकाल लो। ठीक है, ये कितना दे रखा है 220 और IRMS यहाँ से निकाल, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकाल 220 गुणा 220 बटे में 100, 2 0 से 2 22 दूनी 44 और 484 ओम डिवाइडेड बाई 484। तो IRMS कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 22 से काट दो 10, 10 बटे 22 एम्पियर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया यहाँ पर जो हमने निकाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी 2012 में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था। इस बार जो इक्वेशन ध्यान से देखो क्या दे रखी है, इसमें इक्वेशन दे रखी है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना वो दी हुई है हमारे पास 280 sin 50 पाई टी अक्रॉस ए प्योर रजिस्टर। तो जो गिवन है ना वो लिख लो। इस बार इसने क्या दिया बेटा, एक क्वेश्चन में EMF अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू दे रखी है 280 sin पाई टी, ये दे रखी ना। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, E बराबर, क्योंकि जैसे अल्टरनेटिंग करंट था वैसे अल्टरनेटिंग EMF है ऐसे।
ठीक है। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लो और गिवन रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 40 ओम। अब जो गिवन है वो लिख लिया और पूछा है वो देख लो। एक तो उसने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बताओ और एक आरएमएस करंट बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इस इक्वेशन को जरा इससे कंपेयर करना, तो ये कितना दे रखा है बेटा 55 थी, साइन 55 थी। तो ओमेगा का जरा इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा किसके बराबर है, गिवन कितना दे रखा है ओमेगा दे रखा है 55 और ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, दैट इज इक्वल टू 55। पाई से पाई कट गया और न्यू कितना आ गया 25 हर्ट्ज आ गया। तो ये इसका पहला आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का। और आरएमएस करंट की बात करें तो आई आरएमएस किसके बराबर बेटा वी आरएमएस अपॉन में आर। अब यहाँ वी आरएमएस तो नहीं दे रखी है लेकिन ई नोट तो दे रखा है ना। ई नोट अगर हमें दे रखा है तो हम वी आरएमएस तो निकाल सकते हैं, या इसको मैं ई आरएमएस भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं हुई। ये नोटेशन पर डिपेंड करता है कि ये ई आरएमएस है या वी आरएमएस। तो ई आरएमएस की अगर हम बात करें तो ई आर एम एस किसके बराबर बेटा ई नॉट बाई √2 इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस। ओम्स लॉ लगाया मैंने और कुछ नहीं किया। ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास, ई नॉट हो गया हमारे पास 280 डिवाइडेड बाई √2 और आर कितना दे रखा है 40। सॉल्व कर दो, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 7, दैट इज 7 बाई √2 एम्पियर, ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे आपने करने हैं ये। और अब लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं इसी के ऊपर। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है वो लिख लो बेटा 200 साइन 314 टी। अभी कह रहे हैं कि अप्लाई टू द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। 10 ओम के रजिस्टर पर इसको अप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, पावर डिसिपेशन, 3 बातें इसने पूछी हैं। तो पहले इसने पूछा है आरएमएस वोल्टेज मतलब वी आरएमएस बता। तो भाई ये तो दे रखी है गिवन हमें, तो v बराबर 200, ये किसके बराबर, इसको इससे कंपेयर कर लूँ, v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो हमारे पास इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लूँ, तो v नोट कितना है 200, तो वी आर एम एस कितना वी नोट बाई √2 दैट इज 200 बाई √2। इसको सोल्व करोगे तो ये वोल्टेज आ जाएगी तुम्हारी वी आर एम एस। ये तो पहले पॉइंट का आंसर। दूसरा पॉइंट इसने आर एम एस करंट पूछा है, तो आई आर एम एस फिर से मैंने बताया वी आर एम एस अपॉन में आर। वी आर एम एस कितना निकाला बेटा तुमने 200 बटे √2। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 1 0 से 1 0 काट दो तो 20 बटे √2 एम्पियर आ गया तुम्हारा आई आर एम एस। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट इसने पूछा है पावर डिसिपेशन एज ए हीट। पावर डिसिपेशन एज ए हीट कैसे निकालेंगे। जब ये पावर डिसिपेशन एज ए हीट की बात कर रहा है तो इस केस में हमने सिंपल 10th क्लास में पढ़ा है कि पावर डिसिपेशन है वो किसके बराबर होता है P बराबर V इंटू आई, क्योंकि आई आर एम एस भी आ गया है आई वी आर एम एस भी आ गया। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा हमारे पास P बराबर वी आर एम एस और इंटू आई आर एम एस। तो आई आर एम एस कितना है 20 बटे √2, वी आर एम एस कितना है हमारे पास 200 बटे √2। सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 2000। ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। पावर डिसिपेशन हमारे पास कितना है 2000 होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसके आंसर्स और क्वेश्चन आंसर जो आपको बोर्ड उसमें टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं बेटा, ये आपने करने हैं। और इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये जो क्वेश्चन आपके बुक में टेक्स्ट बुक में जितने भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सब के सब आपने पढ़ने हैं। और दूसरी चीज़, जितने भी न्यूमेरिकल आज मैंने बोर्ड पे कराए हैं ये सारे न्यूमेरिकल आपको फेयर नोटबुक में करने हैं और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी सिर्फ मैंने क्या बोला, इस पूरी यूनिट में हम इन्हीं आरएमएस एवरेज, आरएमएस का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूले तो आप दिमाग में बिठा लो कि आई आर एम एस क्या है। अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें 220 वोल्ट इस तरह से दे रखी है कि भाई हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली वो कौन सी वोल्टेज होगी बेटा वी आर एम एस होगी। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, ये अपने दिमाग में सेटअप कर लो और इसी के रिगार्डिंग हम बात करें, ठीक है। ओके।